दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, राज्य की जो सियासत है वो चाचा और भतीजे के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर सत्ता में बैठे जो लोग हैं, यानी चाचा भतीजा हैं, इधर नीतीश कुमार, इधर तेजस्वी यादव, एक चाचा भतीजा और हैं पशुपति पारस और चिराग पासवान। ये दोनों की बन नहीं रही और दूसरे सरकार चला रहे हैं। अब बात करते हैं लोकसभा सीटों की। दरअसल कल ही एक खबर आई है कि भाई नवादा जो सीट है, लोकसभा क्षेत्र जो है, वहाँ से भतीजा जो चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस के जो भतीजे हैं चिराग पासवान, या यूँ कहें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनके पार्टी से टिकट लेकर एक लोक गायक यानी भोजपुरी गायक जो है अब वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। कल हमारा एक इंटरव्यू भी हुआ था, इस बाबत हम बात भी किए थे। उन्होंने दबी जुबान में ही कहा कि हो सकता है कि चिराग पासवान उनको उनके माथे पर अपना हाथ रखें और आशीर्वाद दें, क्योंकि चिराग पासवान को हमेशा वो बड़ा भाई कहते आए हैं। जी हाँ, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की बात कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं हम सीधा, हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता चंदन सिंह हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से। इन्हीं से बात करते हैं। क्या लग रहा है, जो पहले से चंदन सिंह जो सांसद हैं, उनके लिए इस बार नवादा सीट जो है वो काफ़ी कठिन हो सकता है क्या जीतने के लिए? अब देखिए, किसका आप बात कर रहे हैं ये तो हम कभी नाम भी पहले नहीं सुने, लेकिन सुनते हैं कि 20 करोड़ के मकान में रहते हैं। अभी यूट्यूब पे शायद वो अपना घर का जो है वीडियो भी डाले हैं दिखाते हुए। अच्छा। तो हमको देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये धन पशु हैं। अच्छा। और ये चॉकलेट लेके दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। अब इसी संदर्भ में चिराग पासवान जी से भी मुलाकात इनकी हुई होगी और वो दे दिए होंगे डीलिंग कि भाई सब सीट हम मेरा ही है, तो अब इस पर बात कर रहे होंगे। अब देखिए, समाज का ये सेवा करते, कोई लीडर रहते, जनता की मांग रहते तो एक बात रहता। अब पैसा कमाए हैं तो लेके घूम रहे हैं। अब जहाँ इनको लगेगा कि भाई हमको सिंबल मिल सकता है चॉकलेट के बदले, तो उस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बरसात होता है और मानसून चल रहा है अभी, तो उस समय आप देखेंगे कि नदी नाले में पीला वाला मेढक ज़्यादा बढ़ जाता है और टर टर का आवाज़ देता है। तो अब इससे कुछ थोड़ा ही होने वाला है। अब आवाज़ देते रहना। चुनाव के समय तो लोकतंत्र है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। और इनको तो शायद पता भी नहीं होगा कि भाई लोकसभा कितना बड़ा है, तो अब बोलने दीजिए, उससे क्या हो। लेकिन गुंजन सिंह जो गायक हैं भोजपुरी के, वो तो कहते हैं भाई हम तो सुपरस्टार हैं, हम जनता यहाँ नवादा के बेटे हैं, नवादा का बेटा का ही यहाँ डिमांड हो रहा है, बाहर से लोग आके लड़ रहे हैं और जो सांसद कोटा से मतलब पाकिस्तान से लोग आ गया। नवादा बिहार से बाहर है का? नवादा के लड़के हैं तो नवादा बिहार से बाहर है? अरे कोई एक काम ऐसा बता देंगे कि जिस पर बिहार नाज करे। उन पर मोटा मोटा फीस लेकर आप जो गाना गाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, अब जो भी करते होंगे, अब मैं जानता नहीं, तो क्या वो जनहित में खर्च किए हैं वो पैसा? बोले तो हैं कि जनहित में। कहाँ? कोरोना काल में किए हैं। कोरोना काल में, ठंड के दिन में, कोरोना काल में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहा था, ये जनहित में खर्चा करते चल रहे थे। अरे देखिए, ऐसा बहुत बिहार में लोग घूमते रहता है। वैसन के नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं क्या? आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन नवादा की जनता नोटिस की है सांसद महोदय को। बोल रही है जनता, जैसा कि गुंजन सिंह बता रहे हैं कि मात्र 40% ही सांसद कोटा का जो खर्च है नवादा के विकास में किया गया है, बाकी पैसे का क्या हुआ? उनको मतलब दलाली करने के लिए दे दिया जाए। उनको पता है कि सांसद निधि का जो फंड है वो किस तरीके से निर्गत होता है। ये उनके चॉकलेट की तरह है कि जिसको आए उसके एक मुट्ठी उनके पॉकेट में झोला में डाल दिए। अरे एक प्रोसेस न है कि किस तरीके से जिला अधिकारी के पास आप बताते हैं कि हमको ये काम कराना है, इसका ये एस्टीमेट है, वो जिलाधिकारी उसके लिए अपॉइंट करते हैं, वो देते हैं, खर्च करते हैं। क्या कोई सांसद पैसा खर्च करता है? लोकतंत्र में सांसद विधायक अब कहाँ, अब तो बदल गया सारा सिस्टम। और दलालों के हाथ में ये सिस्टम नहीं न दिया जा सकता है।
अगर कोई गायक है या अभिनेता है, अगर उसकी चाहत होती है कि हम भी लोकसभा में बैठें, जैसे आदरणीय मनोज तिवारी जी हैं या रवि किशन जी हैं, तो कई चुनाव लड़ा है, लोग चुनाव हारा और जीता है और जनता के बीच में रहा है ना। अब इस तरीके से थोड़े ही कि मीडिया में आके आप घूमले चल रहे हैं, कभी मुकेश सहनी के पास देख रहे हैं, कभी आदरणीय जीतन राम मांझी के दरवाजे पर देख रहे हैं, तो कोई विश्वसनीयता भी होनी चाहिए ना राजनीति में। अब जो जहां से रहेगा वहीं से कहे कि हम यहाँ के बेटा हैं, हम ही चुनाव लड़ेंगे, अरे तो एक पृष्ठभूमि होती है। आप काम कीजिए जनता के बीच में, जनता स्वतः आपको चुनकर भेज देगी। और देखिए 2019 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नवादा से आदरणीय चंदन जी सांसद बने और 2024 में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंदन जी ही वहां से सांसद चुने जाएंगे। अब एक जो है चिराग पासवान हैं, वो अभिनेता हैं, अब एक वो इनको ढोलकिया मिल गए हैं, तो दोनों का मंडली जमेगा, ढोलक झाल पीटें, लोग नाचे गाएं और का मनोरंजन करें। कहाँ इसमें आपके नेता जो है अपने भतीजे के लिए मेढक का जो है वो ये संबोधन करते हैं और आप इनके लिए कर रहे हैं ये... नहीं, समझने का देखिए फेर है। आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं। ये कहने का अर्थ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का कि चुनावी वर्ष जब होता है तो हर कोई दावा करता है और प्रत्याशी जाकर नामांकन भी करता है, लेकिन जनता तो उसी को वोट देती है ना जिसको वो पसंद करती है, जानती है कि इसके बनने से हमारा विकास होगा। तो बहुत लोग ऐसे लोग पनप जाते हैं। कहने का संदर्भ भी मेरा यही है, मेंढक कहने का मेरा संदर्भ यही है कि आज जैसे ये टर टर कर रहे हैं कि भाई आप तो काम ही नहीं किए हैं, हम ही काम कर सकते हैं, हम ही विकास कर सकते हैं। चंदन जी, आखिरी सवाल आपसे। गुंजन सिंह अगर ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान का वरद हस्त प्राप्त हो चुका है उनको, तो कहीं न कहीं एनडीए में तालमेल की कमी है, क्योंकि दोनों ही एनडीए में। मतलब चिराग पासवान भगवान के भाई हैं, वो बोल दिए ये सांसद बन गए। अरे चिराग पासवान जमुई से एकमात्र सांसद हैं अपनी पार्टी के, और हमारे साथ 5 सांसद हैं। अब वो आशीर्वाद दे दिए तो ले जाके वहां लंदन अमेरिका में, वो तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, हम लोग तो मानते हैं, तो ले ले सिंबल। वो तो अटैची में लेके घूमते रहते हैं, बांट देंगे 40 लोकसभा के सिंबल, वो तो 40 पर उनका तैयारी है। अरे ऐसा पर हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं, कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। बहुत लोग बोलते रहता है कि यहाँ से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे। लड़ने के लिए तो अरविंद केजरीवाल भी गए थे बनारस, क्या हुआ? अरे लड़ेंगे, पैसा जो कमाए हैं वो खर्चा हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। चंदन सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई बहुत लोग जो हैं वो नामांकन कराते हैं चुनाव में, चूंकि हर लोकतंत्र है और स्वतंत्रता है, आज़ादी है, यहाँ पर हर कोई अपने स्तर से अपना मन बना सकता है चुनाव लड़ने के लिए। शायद गुंजन सिंह की परिस्थिति भी यही है। और रही बात चिराग पासवान के पार्टी से सिंबल मिलने की, तो निश्चित तौर पर जैसा कि चंदन सिंह जी कह रहे हैं कि भाई वो तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता हैं, जाएं और जाकर कहीं से भी वो टिकट ले सकते हैं। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि उनसे भी हम बातचीत करेंगे लोकसभा सीट को लेकर। हम जानने का प्रयास करेंगे कि नवादा में जो गतिविधि है वो क्या हो सकती है। तब तक इंतजार की जरूरत है, बने रहे हमारे साथ। और शुक्रिया आपका।